नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, बाजार में जिस बात का डर था वो तो ऑलमोस्ट हमें होते हुए नज़र आया ही है। बाजार में गिरावट जो है वो तो होनी थी। इसराइल ईरान का वॉर शुरू हुआ एंड जो गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन थी वो हमें देखने को मिली। निफ्टी की बात की जाए, जो लार्ज कैप इंडेक्स 500 पॉइंट तक अभी के टाइम हमें ड्रॉप में देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग के टाइम देखिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बाद नॉर्मली होता ही है कि जब भी मार्केट में एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसके बाद एक रिकवरी आती है। तो रिकवरी आई बट वो रिकवरी टिकी नहीं एंड अगेन जो है वो ऊपर के लेवल से मार्केट हमें गिरते हुए नजर आए। 24,990 तक निफ्टी रिकवर करता है, लेकिन वहाँ से फिर से यहाँ पर 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट हमें फिर से देखने को मिल जाती है। तो कंटिन्यू बाजार के ऊपर तो प्रेशर है ही। निफ्टी में गिरावट चल रही है। लार्ज कैप मिड कैप की बात की जाए तो मिड कैप भी आज हमें 2-2% तक गिरते हुए नजर आए हैं। स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप भी 2 से 2.5% गिर चुके। और बैंकिंग सेगमेंट की बात की जाए तो बैंक निफ्टी अभी के टाइम 850 पॉइंट गिर चुका है। एंड इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो यही है कि ईरान एंड इसराइल का जो वॉर है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सोचना है कि भाई खामेनेई तो यहाँ पे जा चुके हैं, तो क्या अभी वॉर ये शांत नहीं होने वाला या फिर यहाँ पर और इंक्रीज होगा। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इश्यू है ये कितना बड़ा है वो जानेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया विक्स की बात की जाए तो अभी के टाइम मॉर्निंग के टाइम सब कुछ नॉर्मल था, जैसे हमें हर बार देखने को मिलता है कि जब भी एक गैप डाउन होता है उसके बाद बाजार फिर से रिकवर करता है। लास्ट टाइम हमें इंडिया पाक के वॉर के टाइम देखने को मिला था, बाजार गैप डाउन हुआ फिर अच्छा रिकवर किया। एंड उसके बाद हमने देखा कि टैरिफ्स की न्यूज़ आई तो बाजार गिरा एंड फिर से यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी दिखाई। बट इस बार हमें देखने को मिला है कि बाजार गिरा, रिकवर करता है, फिर ऊपर से सेलिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो क्या ये एक बड़ा इश्यू है? क्या मार्केट जो है कुछ और भी ज़्यादा बुरा एक्सपेक्टेड कर रहा है? तो वो समझेंगे। एंड अगर मैं एनर्जी इंडेक्स की बात करूँ तो अभी 2 से 2.5% एनर्जी इंडेक्स डाउन है। ऑलमोस्ट मार्केट के जो सभी स्टॉक्स है वो हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स की बात की जाए तो 22% अभी के टाइम यहाँ पर पॉजिटिव है। मतलब फेयर की बात की जाए तो फेयर अभी भी मार्केट में है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ, जो रिसेंटली कुछ बड़े अपडेट्स है वॉर से रिलेटेड, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वॉर जो है वो अभी क्लोज हुआ नहीं है, ये अभी भी यहाँ पर ओपन है। लाइक डोनाल्ड ट्रंप का भी एक अपडेट हमें देखने को मिला कि कुवैत के अंदर यूएस एयरबेस से रिलेटेड इन्होंने अलर्ट जारी किया है कि जो भी कुवैत में यूएस एयरबेस में जो भी यूएस सैनिक है उनको अलर्ट जारी किया है कि आप जो है सुरक्षित जगह पे चले जाइए, क्योंकि एयर स्ट्राइक जो है वो अभी भी हो रही है। मतलब ईरान जो है वो अभी भी अटैक कर रहा है, चाहे वो दुबई हो, इराक हो, या फिर यहाँ पर मल्टीपल्स कंट्रीज़ है जहाँ पर ईरान जो है वो अटैक कर रहा है, जहाँ पे यूएस एयरबेस है। तो क्या ये वॉर एक बड़े लेवल पे जा रहा है? देखिए, अभी जो वॉर है वो यहाँ पर शांत नहीं हुआ है, अभी भी ये एस्केलेट हो रहा है, अभी भी ये चल रहा है। एंड अगर मैं इसी वजह से अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो भी यहाँ पर हमें कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो डाउन साइड से 5% और अप हो चुके हैं। $80 क्रूड ऑयल मॉर्निंग के टाइम टच करता है, अभी चल रहा है 79 के आसपास। 8% क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वॉर्स में ऐसा है कि इसराइल जो है वो भी स्ट्राइक कर रहा है और ईरान जो है वो भी स्ट्राइक कर रहा है। मतलब वॉर जो है वो चल रही है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वॉर है वो एंड ऑफ टाइम वन साइडेड वॉर हमें होते हुए नजर आ जाएगी। मतलब अगर देखा जाए तो अभी तो चलो ठीक है, ईरान भी जो है वो खामेनेई की मौत का बदला भी ले रहा है एंड स्ट्राइक भी कर रहा है। बट जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीतेगा, लाइक 1-2 दिन बाद आपको पता चलेगा कि जो जीत है वो कहीं ना कहीं इसराइल यूएसए की हमें होते हुए नजर आएगी, क्योंकि इसराइल एंड यूएसए का जो सैन्य बल है वो ईरान से काफ़ी बड़ा है। तो ये बात आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी कि जो बाजार के ऊपर प्रेशर है वो शायद 1 या 2 दिन, लाइक आज जो पड़ा है वो तो है ही, कल इससे बड़ा प्रेशर पड़ने के चांस कम है। कल अगर होता भी है तो 200 पॉइंट के आसपास हम मैक्सिमम एक समझ सकते हैं। तो एंड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो आने वाले कुछ दिनों में ये जो वॉर है, आने वाले 5 से 6 दिनों में, 10 दिनों के अंदर जो मामला है वो सॉल्व होते हुए नजर आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि जो नए, देखिए ईरान में नए लीडर्स जो है वो आ चुके हैं। खामेनेई के बाद नए लीडर को बैठा दिया गया है। तो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर नए लीडर जो है वो हमारी बातों के साथ हमारी बातें अगर मानते हैं या फिर हमारे साथ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करते हैं, देन ऐसे में यहाँ पर ये जो वॉर है वो रुक सकती है एंड चीज़ें सेटल हो सकती है। एंड यूएस का ये भी कहना है कि ईरान जो है वो हमारे साथ बातचीत के लिए भी रेडी होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के ऊपर जो नेगेटिव सेंटीमेंट है मेरे हिसाब से कुछ दिनों के लिए ही है, लगभग समझ सकते हैं 5 से 10 दिन।
ज़्यादा दिनों का ये जो गेम है वो मुझे नहीं लग रहा है। बाकी देखिए बाजार के ऊपर जो प्रेशर है वो नॉर्मली पड़ना था, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो एक दो दिन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो निफ्टी की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट एक टाइप से अपॉर्चुनिटी भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस बड़े गैप डाउन में यहाँ पर मल्टीपल्स कंपनियाँ ऐसी भी है जो वॉर से रिलेटेड भी नहीं है, लिंक्ड भी नहीं है, फिर भी उनके ऊपर प्रेशर रहता है। तो हमें फोकस करना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर। मैं एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्वालिटी स्टॉक्स कौन कौन से जो इस वॉर के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी अभी की बात की जाए तो मार्केट के ऊपर प्रेशर है। देखिए निफ्टी ने अभी आज अपना सपोर्ट वैसे तोड़ा नहीं है, निफ्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 24,576 का, बहुत बड़ा सपोर्ट है 24,550 24,575 की जो रेंज है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके नीचे मान लो फिसलता है तो 24,300 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। हालांकि मार्केट के ऊपर अभी प्रेशर है, ये शायद एक दो दिन और चल सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देखा जाए या मिड टर्म विजन के हिसाब से देखा जाए मुझे इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं लग रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अभी के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट जैसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।